पानीपत शहर के स्काईलार्क में आज नवीन जैहिंद पहुंची। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने जीवित बुजुर्गों को मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद करने के मुद्दे पर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। खासतौर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप पेंशन देने की योजना स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की थी। उनके परिवार का सदस्य आज सरकार में बैठे होने के बावजूद भी और सुविधाएं देने की बजाय बुजुर्गों को और परेशानियां देने का काम कर रहा है। वो महाराज रावण नहीं है। आज की सरकार अगर हम रावण कह देंगे तो या तो बहुत बढ़िया सरकार हो जाएगी। आज की सरकार कंस है ये को, आज की सरकार दुर्योधन है ये को, रावण का सीएम खट्टर का एक और बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एक अध्यापक को कई सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, जबकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक इंग्लिश का टीचर तो इंग्लिश ही पढ़ा सकता है। अरे मैं ये कहने ला रहा हूं, मुख्यमंत्री जय 5वीं क्लास के टीचर का भी टेस्ट पास कर देंगे। नहीं आ बड़ा नर्सरियों में एडमिशन के लिए, नर्सरियों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं नर्सरी में। के शिक्षा मंत्री तो पास करवा दे तू, जाओ मैं मान जाऊंगा, मैं शिक्षा मंत्री की जय बोलना पूरे हरियाणा में जाकर जय बोल दूंगा। नर्सरी क्लास का जो पेपर होता है उसको पास कर दे शिक्षा मंत्री तो मान जाएगा। खैर पुतले इनके चलने चाहिए। रावण तो सारे ये वेद शास्त्र उनका कहता था, उपनिषद ये नहीं बता दो कितने वेद शास्त्र उपनिषद कितने थे बताओ भाई। हम तो इतने योग्य हैं कोई ना, तो हम तक कोई ना जलाओ भाई, सीधी बात। अरे भाई अच्छी बात करो, आप एक बात करो, चीते का गोबर किसा काम का है? गां का तो गोबर काम का है, चीते का मूत किसा काम का है? गाय का तो गोमूत्र काम का है। गां तो घर में वैसे रहे यार, जब बरकत हो जाए, जब शांति रहे। गां तो हमारी माता है, चीता जिसका चाचा है। रखो भाई, हमारी तो गां माता है। लंपी बीमारी में हजारों गायें मारी जा रही हैं। सरकार वोट खागी इनके नाम से, चारा खागी इनका। अब कोई नहीं, अब चीते बता, अरे चीते की काम आओगे? लोग है शेर चीता छोड़ रहा है। तो भाई हम तो ये लोग तो नहीं कहना, लोग थोड़ा जाग लें इस चीज ने, भाई चीता जी ने चाचा बनाना है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक बार फिर नवीन जैहिंद ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों को अपने शब्दों में घेरा। खासतौर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने मंत्री को 10वीं पास कहा और बोला कि अगर शिक्षा मंत्री नर्सरी के बच्चे के स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया को ही पास कर देंगे तो वे उनकी पूरे प्रदेश में जय जयकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऐसा मत करो ना सरकार कि सुप्रीम कोर्ट का सुविधा अनुसार तो मान ली तुमने जो बात थारा सूट करे है। सुप्रीम कोर्ट रेन्यू को ये पानी दो तो देता क्यों ना, मुख्यमंत्री लेता क्यों ना? बताओ ड्रामेबाजी क्या की करे है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कुछ सौदा नहीं, इसका मतलब मैं कहने लग रहा हूं अरन्यू को मुझे सुप्रीम कोर्ट पानी नहीं देवा सुतार जाने दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट रहे? या तो बहुत भूंडी बेच दी सुप्रीम कोर्ट की, इस तब भूंडी बेच दी और क्या होगी? अब सुप्रीम कोर्ट एक चीज डायरेक्शन कह चुका है और मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लिखूंगा यह चीज। अगमाननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आप लोग डिसीजन कर देते और आपके डिसीजन को कोई इंप्लीमेंट करवा ही नहीं सकती सरकार है, तो फिर आपकी क्या हो बताओ? आप कैसे बना रहे हो दशहरा? हैं? कैसे बना? मैं तो रावण को ना जलाऊं भाई, मेरी तो हिम्मत को ना रावण जलाने की। ना मैं इतना बड़ी आदमी, ना मैं रावण से योद्धा, ना मैं रावण से बुद्धिमान, ना मैं रावण से बड़ा बोलेगा भगत। मेरे में तो रावण की कोई क्वालिटी है ही को ना। रावण में तो 1000 क्वालिटी थी। रावण में तो न्यू तो बताई जा के एक अहंकार था। इन मत अहंकार के ट्रक भरे पड़े हैं। बताओ आदमी 50-50 60-60 किलो के हैं, इनमें 500 किलो अहंकार बढ़ा है। ये रावण की क्यों करेंगे? मैं नहीं जलाऊंगा रावण ने, सीधी बात है। जनता से अपील की है कि राजनेताओं के पुतले, हाँ, क्या आप भी ऐसा करेंगे? मैं तो यही कह रहा हूं, हम तो यही सोचेंगे कि पुतले जलाओ यार, पुतले जलाओ इस सिस्टम के, पुतले जलाओ मुख्यमंत्री के जो घोषणाएं करते हैं पूरा नहीं करते। किसान जलाएं कृषि मंत्री का, शिक्षा मंत्री का जलाएं जो बालक एजुकेशन लेने लग रहे हैं स्कूलों में मास्टर नहीं, मेडिकल मतलब शिक्षा मंत्री हमारा 10वीं पास है उसका पुतला जलाओ। एक मिनट, हमारे हरियाणा की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, गृह मंत्री का पुतला जलाओ। अरे थोड़े हैं कि पुतले जलाने में रावण के पास पड़ रहे।
पानीपत के एक गांव का नाम चेंज कर दिया, बाबतपुर से श्री नानकपुरा कर दिया। क्या इससे क्या होगा? आप क्या क्या कहते भाई नाम चेंज करते न वोट मिलती होगी, नाम चेंज करने तक कुछ फैसिलिटी देते हो तो फिर तो फायदा है, बाकी वो इनके काम है भाई, इनने जो करना है करने दो, हम तक ये कैसे। इस गांव से पहले भी वोट नहीं मिली थी, कुल 16 वोट डली थी। हाँ तो अब किस क्या पता, अब मिल जावे नाम बदला है तो के बरा उसके बढ़ जावे 2-4 वोट। ओपी चौटाला ने एक बयान दिया है कि 10,000 पेंशन दूंगा, यकीन है आपको भी करेंगे? मैं वही तो कहने लग रहा हूँ मेरे भाई, लिया कहने ना तो मैं कहूँ मैं, मेरे को बना दो, मैं सोने के घर बनवा दूंगा सबके, मन न बनना नहीं, थारे घर बनने नहीं, ये चल रहा है। अरे जो हो जिस टाइम पे जितने हो, मेरा कहने का मतलब उतनी तो लड़ाई लड़ो ना। लिया मैं कह न्यू अगर होता हो सारे पत्रकार क्यों, पत्रकारों को तो कार और आम जनता को सबको बुलेट बाइक दे दूंगा। आपके बनने के बाद मैं तो हूँ मन ना बनाना कुछ, पर इससे क्या फर्क पड़ा है, वो कह नहीं रखे हवा का ना 9 मन तोल होगा तेल होगा और ना। अब आप पार्टी से दूर हो जी आपसे? मेरा कोई किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लोगों का कहना है कि आप है ना अरविंद शर्मा के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं किसके लिए? अरविंद शर्मा के लिए, उनको सीएम प्रोजेक्ट में। नू कोई के मैं कह लो यार, तुम के मैं कह लो, इन बताएं कि वो है मन किस तक के लेना देना, जनता से लेना देना, इससे अलावा हमने किसी ऐसी तैसी ना करी। नई पार्टी बना हुई है। अब भाई साहब सोनीपत वो बोला गदी मरी पड़ी है, सोनीपत का बाड़ा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संकेत आ रहे हैं कि आने वाली जो सियासत होगी हरियाणा में, ये जो चौटाला परिवार एकजुट होगा फिर से, तो बढ़िया भाई, परिवार तो एकजुट होने चाहिए, हमने क्या प्रॉब्लम है, हमने तो नारे करवाए नहीं, हमने तो नारे करवाए नहीं, न्यू यार बेईमानी में लठवा जा रहा हो, बात जाता है बस, और क्या। पंजाब और दिल्ली का कुछ बोलिए सर, ठीक ठाक है मतलब वहाँ? क्या बोलूं मन ने खेल लेना देना यार, पंजाब का दिल्ली का इन्नू तुम कल रखोगे पाकिस्तान पे बोले रोक रखा है SYL SYL हरियाणा का, और कान पढ़ लो काने का, वैसे के बता SYL हरियाणा का है, या कती कहने की बात अलग है, SYL का पानी बिल्कुल हरियाणा का है, ऐसे नहीं है दिंगा मस्ती में। हरियाणा वाला ने दूध प्या रखा है पंजाब वाला थे, और हम पानी मांगे हैं। जनता वहां की तैयार है, जनता तैयार है, लेकिन समस्या नेताओं होती है। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है तो सवाल ही पैदा नहीं होता किस चीज का। सुप्रीम कोर्ट, अरे जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं मानता तो किसका क्या सौदा रहा, कुछ किसका का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा कि SYL का पानी हरियाणा का है, जो देना है को दो, क्या सवाल। पेंशन के लेके एक बारात निकली थी कि 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा बता दिया था। अब मुर्दा तो था नहीं दादा, दादा था जिंदा। अब दादा ने बारात निकालनी पड़ी ये बताने के लिए कि भाई मैं जीऊं हूं, जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। उसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा कि सैकड़ों लोग निकल के आए जिनको मुर्दा घोषित कर रखा था। सैकड़ों सरकार के फूफा निकल के आए, सैकड़ों सरकार की बुआ निकल के आई, वो आप सब लोगों ने देखा। उसके बाद हम वो बारात चंडीगढ़ लेके गए दादा दुलीचंद के आदेश पर मुख्यमंत्री जी के निवास पे। अब जब मुख्यमंत्री जी के वहां पे गए तो वहां जो लोग गए थे उनकी तो तुरंत बन गई थी पेंशन, लेकिन सवाल उनका नहीं था, सवाल एक दादा दुलीचंद का मामला नहीं था। ये हरियाणा के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पर, पैमाने पर गड़बड़ घोटाला हो रहा है पेंशन को लेकर। और आप सब लोगों को पता होगा इस चीज का कि 60 साल से ऊपर के या विधवा या विकलांग जो लोग हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई उनकी देखभाल करे। तो ताऊ देवीलाल ने, जिनकी कल जयंती भी थी, ताऊ देवीलाल ने ये एक सम्मान भत्ता शुरू किया था कि ताकि बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी ताई ताऊ, भाई वो अपना सम्मान के साथ रह सकें, और उनको एक इतनी वो मिल सके राशि सम्मान के रूप में। तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर इस सरकार ने खराब कर दिया। अब सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर मुर्दा दिखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं ये सरकार है मुर्दा, ये विपक्ष है मुर्दा, ये सिस्टम है मुर्दा।
वो बुजुर्ग मुर्दा नहीं है, वो तो उनने तो 2-3 रैली काट ली अपनी सड़क पे उतर के अपने हक के लिए। कि हाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है, ऐसे ऐसे यही है। एक पुलिस वाला मधुबन में सुसाइड कर ली उसने, उसका बाप की 13वीं थी, छुट्टी तक नहीं मिल रही। ये सैनिक है हमारे। एक 2-4-5% पुलिस वाले गंदे हैं तो सारी पुलिस ने गाली मिल रहे हैं। हम नहीं मानते कि भाई सारे पुलिस वाले खुद परेशान है। मेरे तो रंडरे फोन आने लग रहे पुलिस वाले। न्यू कहा भाई साहब पुलिस वालों के लिए पंजाब के समान वेतन की बात करी थी सरकार ने, इस बीजेपी ने भी, इस जेजेपी ने मैनिफेस्टो में डाल रखी, आज तक नहीं दिया इनने पंजाब के समान वेतन। हर हफ्ते छुट्टी की बात करी थी, नहीं दिया। 30,000 वैकेंसी खाली हरियाणा पुलिस में, लेकिन नहीं भर रहे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा सरदर्दी। और ऊपर ले जब करवावे हैं, ऊपर ले करवावे हैं तो ऊपर ले करवावे हैं, अगला ना करता किसी पुलिस वाले नहीं, वो बताओ है नहीं बताओ, पागल घोषित कर दिया। पागल तो ड्यूटी करवाया करते, बताओ। तो साथियों हम ये कहने के लिए, बताने के लिए, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं पे अत्याचार, अरे कति राक्षस राज है, असली कंस का राज है। मैं तो रावण का राज भी नहीं कह सकता, रावण के राज में तो सब मौज मारा करते, किसका राज है यो। और फिर नुका है बोला नहीं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने ये आप लोगों के सामने बताया कि कोई कुछ नहीं, ना जवान ना किसान। आप लोग देख लो, किसान है दूसरे दिन धरना प्रदर्शन, व्यापारी है वे आड़ती हैं वे परेशान। कोई तो ठीक है, कोई तो नहीं कह देगा हम ठीक हैं, कोई नहीं है। इसलिए दशहरे पर अब की बार ये जो सरकारें हैं इनको फूको, इनके पुतले बनाओ। रावण ने जलाया था, बोला रावण जला दिया, बन जा वीर बलवान की हो गया रे। एक पुतले ने जलाना इनका जलाओ, वो तो है नहीं बेचारा अढ़ाई, बताओ। बोला रावण ने जलाओगे, राम जैसा चरित्र होता जला लियो भाई। और राम ने भी किसी की हिम्मत है गे, अगर नु बेरा श्याम ही भगवान है, उसके लिए भी लड़नता ही, यार बेरा मरना है, ऐसा योद्धा याग रखे। तो इसलिए ये जो सरकारें पुतले दशहरे पर इनके जलाओ, महंगाई का जलाओ, मुख्यमंत्री का जलाओ, वित्त मंत्री का जलाओ, कृषि मंत्री का जलाओ, गृह मंत्री का जलाओ, इनके जलने से ये पुतले आ रहे। तो ये भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, कोई सवाल है तो आपका बता दीजिए। पानीपत के भी कोई ऐसे मामले आपके सामने आए हैं जिनकी भाई फोन तो आए हैं मेरे पास, पानीपत आक्रोश हरियाणा से। ये मामला अकेला कोई 1-2 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। हाँ ये सबसे ज्यादा है ये यमुनानगर जिले में, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा जो फोन आए हैं वो आए हैं यमुनानगर जिले से सबसे ज्यादा। और मुर्दे जब एक बात होने, जब रोते में 100 मुर्दे पागे थे, तो पूरे हरियाणा में ये तो सरकार खुद डाटा दे रही है। नवीन जैन ने कहा कि रावण तो बुद्धिमान था, उनका पुतला क्यों फूका जा रहा है। दशहरे पर मंत्रियों, नेताओं, विधायकों से रावण के पुतले फुकवाए जाते हैं, जबकि हकीकत में इन लोगों के ही पुतले फूके जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा मंत्री का पुतला फूके। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।